चुनावी संग्राम के साथ करेंगे, जहां पांचवें दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के झूठ के फैक्ट्री वाले बयान पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने परसों गोंडा की रैली में कहा था कि यूपी में झूठ की फैक्ट्री चल रही है। आज अखिलेश बोले प्रधानमंत्री मोदी हैं सबसे बड़े झूठे। हम तो कहते हैं बीजेपी के लोग, बताओ तुमने कौन सा काम किया है, एक बता दो हमें। अगर आपको काम पता हो तो हमें बता दो। फिर वही याद रखना, ये चुनाव है, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भाई पूरे देश में। अगर किसी ने देखा हो तो बता दो, हमने तो नहीं देखा। और इतना बड़ा सपना दिखाने वाला भी प्रधानमंत्री नहीं देखा। और फिर देसी भाषा में कहते हैं कि इतना जुमलेबाज भी पार्टी नहीं देगी जितनी ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की है। इनकी नीयत कुछ और है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री के नकल वाले बयान का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नकल तो सब करते हैं, प्रधानमंत्री भी नकल करते हैं। हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी, उसका नाम बता दो, आपके लोगों ने भी नकल की है। और फिर हमने तो लैपटॉप भी दिया है, मान लो सिद्धार्थनगर में। ये बात केवल पत्रकार साथी और हम जनता को कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि नकल करने वाले पास हो गए, तो इसका मतलब जो टॉपर है वो भी नकल कर करके टॉपर बने होंगे। हिंदुस्तान में परीक्षाओं में छुटपुट की चोरी की घटनाएं तो सब दूर होती है। कोई विद्यार्थी करता होगा, एक आध मास्टर जी गड़बड़ करते होंगे, लेकिन गोंडा में तो जत्थाबंद चोरी का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। यहां चोरी करने की नीलामी होती है। भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। ये मेरे देश की भावी पीढ़ी को ये तबाह करने वाला कारोबार है। ये कारोबार बंद होना चाहिए। श्रीमान अखिलेश जी। अखिलेश यादव एक बार फिर से नोटबंदी को चुनावी मुद्दा बनाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री बहस क्यों नहीं करते। मैं तो पूछता हूं कि सबका नोट जमा हो गया होगा पुराना। ये हमारे सामने जितने बैठे हैं, दाएं हाथ में जितने खड़े हैं, बताओ किसी का नोट पुराना वाला बचा है कि नहीं बचा है? सब जमा करा लिया। और ये तो आखिरी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, देश का भी। बताओ आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी पैसे बदलने को लेकर के। कितने दिनों लाइन में लगना पड़ा होगा, महीनों कुछ लोग परेशान हुए। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे देश का आपने पैसा बंद कर लिया, गरीबों को धोखा दे दिया। आप कह रहे हैं कि गरीबों का लाभ हुआ है। हम पूछना चाहते हैं आपसे, बताओ नोटबंदी का फायदा कब बताओगे कि नोटबंदी से लाभ किसको हुआ है? अगर किसी ने जानकारी की हो बता दो हमें कि नोटबंदी से किसको लाभ हुआ है। नोटबंदी हो गई, 500,000 बंद हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितने भाषण दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, अगर एक जगह भी नोटबंदी का फायदा बताया हो तो बता दो। 500 और 1000 की नोट बंद हो गई, तब से एक बहुत बड़ी ताकत देश को भ्रमित करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। उनको देश की चिंता कम है, देश की इकोनॉमी की, आर्थिक स्थिति की चिंता कम है। नोटबंदी होने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ
उसकी चिंता कम है। उनकी परेशानी ये है कि वो बड़े बड़े लोग होने के बाद भी बच नहीं पाए, इसकी परेशानी। मायावती जी, मुलायम सिंह जी ने तो पार्लियामेंट में कह दिया था, पब्लिक में कह दिया था कि मोदी जी करना है तो करो, लेकिन एक 7-8 दिन बीच में मौका तो दे दो। वार पलटवार का सिलसिला यही नहीं थमा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी देवरिया की रैली में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपी की जनता गोद लिए बेटे को गुजरात वापस भेजेगी। जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती हैं, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा मन बना लिया है।